हेलो एवरीवन। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि इंडियंस सीफेरर सबसे ज्यादा है, पूरा इंडियन सीफेरर से ही पूरा दुनिया का जहाज भरा हुआ है, इंडियन सीफेरर इज रूलिंग द शिपिंग वर्ल्ड, देन यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग. So in this video we will be discussing on who rules the seafaring world. Okay, so this data is based upon the BIMCO ICS Seafarer Work Report, और जो आईटीएफ है उनसे कंपैरिजन किया गया है, उनसे डेटाबेस कलेक्ट के ये प्रेजेंटेशन मैंने आपके सामने रखा है और ये बताएगा कि इन रियलिटी हु इज रूलिंग द सीफेरर्स वर्ल्ड. कंट्री वाइज सीफेरर्स बताऊंगा, डेथ भी बताऊंगा, कौन सा कंट्री में कितना डेथ हुआ है, कौन सा कंट्री में कितना सीफेरर्स अबेंडन हुआ है, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा. ध्यान से देखे और अपने ग्रुप्स में शेयर करें ताकि सबको पता चले कि इंडिया कहां पे लैंड कर रहा है. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो ग्लोबल का पिक्चर मैं बताता हूं कि अप्रोक्सीमेट 1.89 मिलियन सीफेरर्स है और जहाज कितने हैं? 74,000 जहाज है. 74,000 शिप्स है, हर शिप्स में 20 से 25 आदमी आप मान के चलिए, तो 1.899 मिलियन सीफेरर्स. ऑफिसर्स कितने हैं? 857,000 सीफेरर्स. वहीं रेटिंग्स देखे तो 10 लाख के आसपास रेटिंग्स है. ठीक है, ऑफिसर का शॉर्टेज आज भी 89,000 समथिंग है, एवरेज में करे तो 90,000 का ऑफिसर का शॉर्टेज है 2026 में. और 90% ऑफ द सी ट्रेड आपको मालूम है कि 90% सी से किया जाता है वर्ल्ड ट्रेड, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेड. चलिए आगे बढ़ते हैं. कौन सा ऐसा टॉप सीफेरर सप्लाइंग कंट्री है? 2024 और 2025 का डेटाबेस में बताऊंगा. ये 2024 का एंड और 2025 का स्टार्टिंग में ये डेटाबेस निकाला गया था. इस साल का डेटाबेस अप्रोक्सीमेट 2026 मिड तक आएगा, 2025 का डेटाबेस. ओके, सो ऐसा. तो फिलीपींस जो है वो सबसे ज्यादा सीफेरर्स रिक्रूट करता है. यहाँ पे देखेंगे तो 5,50,000 सीफेरर्स है खाली अकेला फिलीपींस से. ठीक है, ऑफिसर 2 लाख और रेटिंग 3.5 लाख. पूरा का पूरा 30% हिस्सा वर्ल्ड सीफेरर्स का फिलीपींस से आता है. वही इंडिया की बात करें तो इंडिया 3 नंबर में है, चाइना 2 नंबर में है, चौथा नंबर में इंडोनेशिया, पांचवा नंबर में रशिया. इंडिया 3 नंबर में आता है. 2,40,000 सीफेरर्स है इंडिया से, जिसमें से 90,000 सीफेरर्स ऑफिसर्स है और रेटिंग्स जो है वो लगभग 1.5 लाख है. और पूरा वर्ल्ड का पॉपुलेशन जो इंडियन सीफेरर्स का सीफेरर्स का पॉपुलेशन है वो 7% कवर करता है. लेकिन अगर आप अबेंडन की बात करें तो फिलीपींस में 5.5 लाख सीफेरर्स होते हुए भी सिर्फ 273 अबेंडन है. और इंडिया में अगर देखें तो लगभग 899 सीफेरर्स आर अबेंडन. तो यहां पे इतने अबेंडन सीफेरर्स क्यों हो रहे हैं? जॉब का झांसा देते हैं, गलत जगह भेज देते हैं, बहुत सारे रीजंस है. तो ये है कंप्लीट पिक्चर. चाइना का भी देखिए, लगभग हमारे सीफेरर्स है, लेकिन वहां पे अबेंडन सीफेरर का रेशियो देखिए, सिर्फ 52 अबेंडन सीफेरर्स 2.5 लाख में से. यही आप देखिए 2,40,000 में से 900, क्या रेट है. बहुत कुछ है ना, गड़बड़ है. आगे बढ़ते. तो फिलीपींस कितने सालों से, 1987 से, जब से मैं कैडेट हूं, आज चीफ ऑफिसर बन गया, 15 साल हो गए. कैडेट का पहला जहाज भी मैं सीफेरर्स में फिलीपींस मैक्सिमम थे. आज भी सीफेरर में फिलीपींस इज रूलिंग द वर्ल्ड. 5,50,000 सीफेरर्स, 30% ऑफ द वर्ल्ड सीफेरर्स पॉपुलेशन को वो कवर करता है. कंटेनर शिप में 35% फिलिपिनो क्रू है. और जो रेमिटेंस होता है फिलीपींस को, सीफेरर्स के तरफ से जो पैसा आता है, रेमिटेंस होता है उनके बैंक अकाउंट में, $6.5 बिलियन एवरी ईयर. उनकी इकोनॉमी चलती है सीफेरर्स की सैलरी से. ठीक है, तो मतलब बहुत फायदा होता है. ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट खा जाती है पैसा, वहां पे वो टैक्स वैक्स वगैरह का कोई चक्कर नहीं है. सीफेरर्स को टैक्स नहीं देना पड़ता है फिलीपींस में, बट कंट्री में डॉलर आ रहा है, कंट्री को
का इकोनॉमिकली इम्प्रूव हो रहा है, सो दैट इज द बेनिफिट। ओके, सो व्हाई फिलीपींस आर डोमिनेट्स, इंग्लिश उनका ऑफिशियल लैंग्वेज है, सारे स्कूल में इंग्लिश है, ठीक है। यहाँ पे है, साउथ में जाएंगे तो थोड़ा बहुत बोलेगा इंग्लिश, बाकी तमिल के ऊपर में फोकस करते हैं। वही आप उधर जाएंगे बंगाल और असमीज में, तो असमीज और बंगाल में फोकस करेगा, ठीक है, इंग्लिश में कम फोकस करेगा। नॉर्थ में जाएंगे तो पंजाबी में ज़्यादा फोकस करेगा, इंग्लिश में कम फोकस करेगा। बिहार में जाएंगे तो भोजपुरी में ज़्यादा फोकस, हिंदी में ज़्यादा फोकस, इंग्लिश में। तो देखिए, रीजनल लैंग्वेज इज ओके, बट अगर आपको मर्चेंट नेवी में काम करना है, देश विदेश में काम करना है, तो इंग्लिश को पैरेलली लेके चलना पड़ेगा। इंग्लिश को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप हिंदी को इग्नोर करें या बंगाली एसएमएस को इग्नोर करें। मेरा कहने का मतलब है कि इंग्लिश को इग्नोर नहीं करें, उसको भी आप उतनी ही प्रायोरिटी दें जितनी आप बाकी के लैंग्वेजेस को देते हैं। अगर आपको बाहर काम करना है, अगर आपका पहले ही मन है कि भैया हमको देश विदेश में काम नहीं करना है, हमको अपना भारत में ही काम करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इंग्लिश की जरूरत नहीं है। अपना हिंदी पढ़िए, रीजनल लैंग्वेज पढ़िए, बस कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि 5.5 लाख फिलिपिनो सीफेरर्स, 2.5 लाख ऑफिसर, 3.5 लाख ट्रेनी, सो बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। और मैं बताता हूँ कि जापानीज कंपनीज जो है ना, जापानीज कंपनी वो मोस्टली फिलिपिनो प्रिफर करती है। जैसे एनवाईके हो गया, एमओएल हो गया, के लाइन हो गया। अभी मैं एनवाईके का जहाज में हूँ, ठीक है, फिलिपिनो क्रू। इसके पहले मैं एमओएल का जहाज में था, उसमें भी फिलिपिनो क्रू। उसके पहले मैं एनवाईके का जहाज पे था, इसके दो दो शिप पहले पहले थर्ड लास्ट शिप, उसमें भी फिलिपिनो सीफेरर्स थे, पूरा का पूरा। आई वॉज द चीफ ऑफिसर ओनली एंड वन चीफ इंजीनियर, ओनली 2%, रेस्ट ऑल थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, सब फिलिपिनोज। इवन द कैप्टन वॉज ऑल्सो फिलिपिनोज। सो ये है फिलीपींस का पावर। इंडिया का मैं बताता हूँ, स्लीपिंग जाइंट बोला जाता है इंडियन को, ठीक है। रैंक नंबर 3 है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, रैंक नंबर 3 है, बट अबेंडेंट में नंबर 1। ओके, 2,40,000 सीफेरर्स, और एबेंडन में नंबर 1 है। कितने एबेंडन केस हुए हैं मैं बताता हूँ। 2023 में 400 से ज्यादा एबेंडन केस, 2024 में 899 एबेंडन केस, और 2025 में 1125 एबेंडन केस। नंबर 1 टॉप, एबेंडन क्राइसिस में है नंबर 1। वही डेथ 2024 में 83, मिसिंग 48, रूट कॉज मैनेजमेंट कंपनीज। तो दिस इज द database I have not made on my own. This is published on the official DG shipping websites and other maritime bodies. Okay, so we have collected the database and presenting in front of you. तो एबेंडन का मैं बताता हूँ कि इंडिया में 400 प्लस, 2024 में 900 अप्रोक्सीमेट, 2025 में 1125। तो इस हिसाब से अगला 3 साल से नंबर 1 है, ठीक है, मोस्ट एबेंडेंट नेशनलिटी। उसके बाद फिलीपींस और सीरिया और यूक्रेन वगैरह आता है, ठीक है। तो क्या दिक्कत हो रहा है, ठीक है, कहाँ है मेन रीजनल मैरीटाइम पावर, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया ग्रो कर रही है, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, म्यांमार, ये लोग ग्रो कर रहा है ज्यादा। ईस्टर्न में अगर माने तो इंडिया, यूक्रेन और जॉर्जिया के तरफ से साथ ज्यादातर सीफेरर्स है। साउथ एशिया अगर माने तो इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंकन के ज्यादा सीफेरर्स है। मेडिटेरियन में ग्रीक, टर्की और क्रोएशिया के ज्यादातर सीफेरर्स है। और अगर ईस्ट एशिया की माने तो चाइना सबसे ज्यादा करता है, उसके बाद जापान और कोरिया आता है। अफ्रीका के कुछ ही लोग काम करते हैं शिपिंग फील्ड में, सीरिया, इजिप्ट और घाना के कुछ लोग काम करते हैं। तो इस हिसाब से आपका पूरा का पूरा अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग सीफेरर्स के बारे में हमने आपको एक छोटा सा पिक्चर दिया है। तो ज्यादातर कौन से टाइप के वेसल्स पे कौन से नेशनैलिटी के लोग काम करते हैं मैं बताता हूँ। एलएनजी कैरियर जो कि सबसे ज्यादा पेड वेसल माना जाता है, ठीक है, उसमें इंडियंस, ग्रीक और नॉर्वेजियंस क्रू काम करते हैं, ठीक है। ज्यादातर इंडियन और ग्रीक लोग काम करते हैं, इंडियन ऑफिसर्स रहते हैं, ग्रीक इंजीनियर्स रहते हैं, ऐसा वहां पे प्रेफर किया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होते हैं, इंडियंस भी होते हैं, कंप्लीट इंडियन नेशनलिटी के भी होते हैं, लेकिन एक मैं एवरेज बता रहा हूँ। केमिकल टैंकर में मोस्टली फिलीपींस और इंडियंस, कंटेनर शिप में
35% ऑफ द कंटेनर शिप आर रन बाय ओनली फिलीपींस, ओके। बाकी में चाइना और इंडियंस भी है। ऑयल टैंकर्स में भी सेम, इंडियन, ग्रीक एंड रशियंस आर फुल्ली। क्रूज शिप्स में तो इंडिया बहुत कम है, इंडियंस बहुत कम है क्रूज शिप्स में, मैक्सिमम फिलीपींस है, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी में इंडियंस में इंडियन में नेविगेटिंग ऑफिसर्स कुछ है, और बल्क कैरियर्स में मेनली फिलीपींस और चाइना आर रूलिंग द बल्क कैरियर्स। इंडियंस आर ऑल्सो लिमिटेड ऑन द बल्क कैरियर्स। तो इंडिया और फिलीपींस की अगर हम कंपैरिजन करें तो इंडिया 3 नंबर पे आता है, फिलीपींस नंबर 1 में आता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप ऑफिसर्स की बात करें तो ऑफिसर्स ज़्यादातर इंडियंस को प्रिफर करते हैं, वेयर एज रेटिंग्स दे प्रेफर मोस्टली फॉर द फिलीपींस, ठीक है। तो ये कंपैरिजन है, क्योंकि वेजेस जो है वो ऑफिसर्स का इंडिया में ज़्यादा रहता है। अगर आप वेजेस की कंपैरिजन करें तो इंडियंस वेजेस आर मोर देन द फिलीपींस, ओके। बट दिस इज ओनली फॉर द ऑफिसर्स। अगर आप रेटिंग में जाएंगे तो दोनों की सैलरी सेम है। Philippines are ruling in the quantity because they have more number of seafarers, but India अभी पीछे नहीं है। India are ruling in the quality। हम मन लगा के काम करते हैं, शिद्दत से काम करते हैं, और जो शिपिंग इंडस्ट्री को चाहिए वो डिलीवर करते हैं, ताकि ओनर जो है, शिपिंग ओनर जो है वो खुश होए और जॉब मिले और इंडिया में एक अच्छा प्रेजेंटेशन करे। ध्यान रहे, इंडिया के बाहर अगर आप काम कर रहे हैं तो यू आर ऑल्सो अ रिप्रेजेंटेटिव, ओके। यू आर रिप्रेजेंटेटिंग इंडिया। अगर आप जहाज पे कुछ गलत काम करते हैं तब इंडिया का भी नाम खराब होता है आपका नाम के साथ साथ, ठीक है। सो कुछ भी काम करें आप बाहर में, इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं, देन यू आर रिप्रेजेंटेटिंग इंडिया, ठीक है। सो फिलीपींस नंबर 1, चाइना नंबर 2 एंड इंडिया नंबर 3, ठीक है। सो ये है सीफेरर का ऑफिशियल डेटाबेस फ्रॉम 2023 टू 2025। ये जस्ट मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। होप आपको अच्छा लगा होगा, एंड इफ इट इज गुड देन यू कैन शेयर अमंग योर ग्रुप्स। थैंक यू।